हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो मीडियन है वो एक पोजिशनल एवरेज है। शुरू में जो मैंने एक वीडियो बनाया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है कि जो पोजिशनल एवरेज है वो कौन से है, मैथमेटिकल एवरेज कौन से हैं और बिजनेस एवरेज कौन से हैं। तो मीडियन है वो एक पोजिशनल एवरेज है और मीडियन की हम गणना कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम ऑफ ए वेरिएबल व्हेन द आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं कि जो सम्मक माला हमें दी हुई होती है उसको हम आरोही या अवरोही श्रेणी में जमाते हैं और जो मध्य की जो वैल्यू आती है वो ही मीडियन कहलाती है। तो मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए हमें दो स्टेप्स की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप्स होता है कि जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। जो भी हमारे पास सम्मक माला है उसको हम आरोही या अवरोही श्रेणी के अंदर उसको व्यवस्थित करें। दूसरा इसका स्टेप्स होगा कि जो फॉर्मूला m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, तो इसके अंदर जो m है वो मीडियन है और n है वो नंबर ऑफ आइटम्स है। अब हम किस तरीके से मीडियन का कैलकुलेशन करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए हम पहली कौन सी श्रेणी लेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, मीडियन की गणना करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे सामने दो बातें सामने आती है। फर्स्ट है कि यदि ओड नंबर दिया हुआ हो तो उस ओड नंबर के अंदर हम जो मीडियन की गणना है वो किस प्रकार से करेंगे, और यदि इवन नंबर हमारे पास है तो हम मीडियन की गणना है वो किस प्रकार से करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे ओड नंबर है, नंबर दिए हुए 50, 30, 46, 80, 54, 50, 40, 50 और 40। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था कि जो भी हमारे पास सम्मक श्रेणी है उसको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में हम उसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो इस श्रेणी को मैं क्या करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में इसको व्यवस्थित करती हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर ये इस प्रकार से वैल्यू आती है 30, 40, 46, 46, 50, 50, 50, 54 और 80। इस प्रकार से हमारे पास है ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाने के बाद ये हमारी श्रेणी बनी है। अब इसके अंदर हम क्या है वो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो अब आप बताइए कि n क्या है हमारे पास, n है नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितने, 9। तो हमारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 9 अपॉन कितने हैं हमारे पास, 9। तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 है ना, n प्लस 1 है तो 9 प्लस 1/2 तो 10/2। तो हमारे पास आ जाएगा 5th आइटम। अब आप देख के बताइए कि 5th आइटम की वैल्यू कितनी है। 5th आइटम की जो वैल्यू है वो है 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 50। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो ये तो तब होता है कि ओड नंबर इज गिवन। यदि हमें ओड नंबर दिए हुए होते हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब ओड नंबर यदि हमारे पास दिए हुए तो कैलकुलेशन कर लेंगे, और यदि अब हमारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर के अंदर हम जो मीडियन की कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से करेंगे।
तो ये कौन सी श्रेणी है? ये हम इंडिविजुअल श्रेणी में मीडियन की गणना कर रहे हैं। अब यदि इवन नंबर दिए हुए हैं, लिखिए आप, जैसे 70, 45, 69, 80, 81, 75, 69, 75, 60 और 90। यदि आपके पास ये डाटा दिए हुए हैं तो आप इसको क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद जो हमारे पास डाटा आता है वो आता है 45, 60, 69, 69, 70, 75, 75, 80, 81 और 90। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने जमाया है इसको तो हमारे पास है इस प्रकार से श्रेणी बनी है। अब आप काउंटिंग नंबर ऑफ आइटम गिनिए, कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखिए कि पहले हमने ओड नंबर से हमारे पास दिया हुआ था, अब की बार इवन नंबर इज गिवन हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला, पहले हमने क्या करा, इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है वो व्यवस्थित कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। तो 10 + 1/2, तो ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 11/2 है ना। तो 11/2 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जो 4 इसके है ऊपर के छोड़ेंगे, 1 2 3 4 इसके ऊपर के छोड़ेंगे, और जो 5th + 6 आइटम क्या करेंगे हम इसमें 5th + 6 आइटम, इन दोनों आइटम की जो वैल्यू है, कौन कौन सी, 5th और 6 आइटम की वैल्यू क्या है, 70 + 75। 5th और 6 जो आइटम है इसकी वैल्यू क्या है, 70 + 75/2। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 70 + 75/2, ये आएगा 145/2। क्या आएगा बताइए, 145/2। तो आंसर हमारा m क्या होगा, बताइए m आंसर क्या होगा, 72.5। 72.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, m = 72.5। जब हमें इवन नंबर है वो हमारे पास आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यदि इवन नंबर है, जैसे 20 है, तो 20 में भी हम क्या करेंगे बताइए, 20 में भी हम क्या करेंगे कि आधे जो ऊपर के हैं आधे नीचे के, उसके बीच की जो मिडिल पॉइंट है उन मिडिल पॉइंट को हम 2 से डिवाइड करके और हम उसका भाग देके और इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें 70 और 75, इन दोनों के बीच की जो मिडिल वैल्यू है वो 72.5 आई है। तो इंडिविजुअल श्रेणी में हम मीडियन की गणना है वो इस प्रकार से करते हैं कि या तो सबसे पहले आरोही क्रम में जो हमारे पास समस्त श्रेणी उसको जमा लेते हैं, या हम उसको अवरोही श्रेणी में जमा लेते हैं। जो मध्य की जो वैल्यू है वो हमारा मध्य का या मीडियन कहलाती है। लेकिन हमारे पास ओड या इवन नंबर है तो इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसके लिए हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।